What is window functions? We perform calculation on data using various aggregated functions. Various aggregated functions कौन कौन से, जैसे min, max, है ना, minimum, maximum, average निकालना. We get a single output rows using these functions. ठीक है. इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आता है, सिंगल आउटपुट आता है. विंडो फंक्शन परफॉर्म एग्रीगेशन ऑपरेशन फॉर ईच रोज एंड रिटर्न रिजल्ट इन डिटेल्स. बेसिकली अगर मैं एक काम करता हूँ, जीपीटी के पास जाते हैं और वहां से डेफिनेशन को पिक करते हैं. इन माई सीक्वल, a window function perform a calculation across a set of rows that are related to the current row without collapsing them into a single output. मतलब सिंगल आउटपुट में देता, अनलाइक ग्रुप्स करके कैलकुलेट करना. थिंक ऑफ इट लाइक अप्लाइंग ऑन एक्स्ट्रा लेंस विंडोज ओवर अ specific range of rows while still keeping each row in a result. एग्जाम्पल लाइक ये देखो, आपके पास एक डेटा है, सम आप लगा रहे हो, ठीक है. आपने कहा ठीक है, आईडी दे दी, कस्टमर दे दी 100, बी 200, ये आपके पास डेटा कुछ. बेसिकली इस पे विंडो फंक्शन अप्लाई करा हमने, ठीक है. तो आपको क्या कर रहे हैं, ये देखो इस क्वेरी में क्या है, सिलेक्ट कस्टमर और अमाउंट. मेरे को दोनों चीजें चाहिए थी, कस्टमर अमाउंट सिलेक्ट कर लिया. सम कर दो टोटल अमाउंट पे, अमाउंट्स पे जितने भी अमाउंट है उसमें सम करो, ठीक है. ओवर पार्टीशन बाय कस्टमर्स, जो कस्टमर्स है ना उनके पार्टीशन पे, ऑर्डर बाय आईडी. ठीक है, मतलब क्या करेगा, ए को इकट्ठा कर लो, ठीक है, बी को इकट्ठा कर लो, है ना. ठीक है. तो नेक्स्ट में क्या किया इन्होंने, लाइक पार्टीशन एज रनिंग टोटल. अब इसका नाम जो मर्जी रख सकते हो आप. मैंने वेरिएबल का नाम रख लिया एज, ठीक है. ए का अमाउंट कितना, 100 है, बढ़िया. बी सेकंड रो है, उसमें 300 है, दोनों को मिला के क्या बनेगा, 400 ना. ये आ गया, ठीक है. वेर एज बी की बात करें तो 200 है, और अगले वाले बी की बात करें तो 200 तो है, उसके साथ में क्या है, 600 हो जाएगा. हाँ. अगर यहाँ मान लो ए और था और उसमें 100 और होता, है ना, इसमें 400 आ गया ना, नीचे क्या आता, 500 आता. ठीक है. ऐसे ये काम करता है विंडो फंक्शन. ठीक है. ओके. पार्टीशन बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख सकते हो, अमाउंट बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है. तो ऑर्डर भी बता सकते हो आप इसमें कि 1 2 3 करके ऑर्डर्स में आएगा यहाँ पे. मैं करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे. जैसे एग्रीगेशन करोगे सिंगल आउटपुट आएगा, और विंडो फंक्शन करोगे तो हर एक का आएगा, हर एक रो का डेटा आता है, लाइक दिस. ठीक है. एग्रीगेट करते तो क्या आता, टोटल 500, और बी का आता 800, जो भी टोटल होता, ओ सॉरी 600, और इसका 400. नहीं, एक अलग से कैलकुलेट करके आता ना. ठीक है. सिंटेक्स क्या होता है, विंडो फंक्शन जो भी आप देते हो, ऑल एक्सप्रेशन ओवर बाय पार्टीशन बाय, जो भी आप लिखते हो पार्टीशन किससे करना है, ऑर्डर्ड बाय क्लॉज लगाते हो, ठीक है. लिस्ट ऑफ विंडो फंक्शंस, अब आपके पास कुछ होते हैं जैसे ओवर और पार्टीशन, दो तरह की चीज होता है, एक ओवर है और एक पार्टीशन होता है, ठीक है. रैंकिंग विंडो फंक्शन, रैंक, डेंस रैंक, रो रैंक और एनलिट करके कुछ पार्ट्स है विंडो फंक्शन के अंदर होते हैं सारे. वैल्यू विंडो फंक्शन, ठीक है, लैग, लेड, ठीक है, और फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू. नोट, व्हेन यू यूज अ विंडो फंक्शन इन अ क्वेरी, डिफाइन द विंडो यूजिंग ओवर. ओवर लिख को क्लोज से ही आप बता पाते हो कि ये एक विंडो फंक्शन है. ठीक है, ओवर लिखना पड़ेगा मतलब. ओ, ओवर विंडो फंक्शन इज एन रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप बाय का रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है. इट क्रिएट अ विंडो विद मल्टीपल रोज. क्वेरी है, जैसे एग्जांपल मान लो, क्वेरी फाइंड सेल्स डिपार्टमेंट वाइज विद एम्प्लॉय आईडी, प्रोडक्ट आईडी, डिटेल्स. ठीक है. सेल्स फाइंड करनी है डिपार्टमेंट वाइज विद एम्प्लॉय आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी डिटेल्स, ठीक है. तो सिलेक्ट करोगे सम ऑफ सेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय सेल्स ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. ठीक है. तो आप लिख सकते हो सिलेक्ट डिपार्टमेंट, ये एग्रीगेशन लगा दिया, फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट. ये आपका ग्रुप बाय फंक्शन है, सिंपल. उसको पैरेलली दिखा रहा हूँ, रुकना देखता हूँ मैं डेटा में है कि नहीं मेरे पास डेटाबेस में. सेल्स 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 का होगा नहीं शायद मेरे पास डेटा. डेटाबेस का नाम देख लेते हैं वर्कबेंच में जाके. यहाँ पे बिजनेस डेटा.
टेबल्स बिजनेस डिपार्टमेंट, इसके अंदर कॉलम्स के नाम, डिपार्टमेंट नेम नहीं होगा। योर डेटा, शॉप, स्टूडेंट है तो कंपनी, सेल्स। हाँ ये रहा, कंपनी नाम का डेटाबेस है मेरे पास, तो मैं उसको यूज कर लेता हूँ। यूज कंपनी, ठीक है। सेलेक्ट, उसके बाद स्टार फ्रॉम आपके टेबल का नाम, टेबल का नाम सेल्स है, तो ये देखो डेटा, ये डेटा आ रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय वन प्रोडक्ट है, डिपार्टमेंट है और सेल्स अमाउंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है मुझे, लाइक मेरे को क्वेश्चन क्वेरी क्या है कि भाई फाइंड करो सेल्स डिपार्टमेंट वाइज विद एम्प्लॉय आईडी, प्रोडक्ट डिटेल एंड दिस, ठीक है। सिलेक्ट सम ऑफ सेल्स फ्रॉम एम्प्लॉय सेल्स ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। सिलेक्ट डिपार्टमेंट सेल्स वाइज एम्प्लॉय आईडी एंड ग्रुप बाय कर रहा हूँ ये, मैं कॉपी कर देता हूँ उसको। ठीक है, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर रहा हूँ, पूरा फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, उसकी शॉर्टकट वहां लिखी हुई है पर ये चलेगा नहीं, डिपार्टमेंट, ठीक है। और एम्प्लॉय सेल्स की जगह क्या है, मेरा सेल्स वाला है टेबल, ठीक है। और इसमें सेल्स अमाउंट आएगा उसके अकॉर्डिंग। क्या नहीं समझ आ रहा, डिपार्टमेंट, देखो क्वेरी क्या है ये समझो पहले, कि सेल्स फाइंड करनी है डिपार्टमेंट वाइज कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना सेल्स हुआ है, ठीक है। विद एम्प्लॉय आईडी की मैं ये भी देखना चाहता हूँ कौन सा एम्प्लॉय है जिसने अच्छा किया है कि बेकार किया है, ठीक है। प्रोडक्ट डिटेल्स साथ में ये लिख दिया मैंने, तो मैंने लिखा सिलेक्ट डिपार्टमेंट सम फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। बेसिकली ये क्या है, साइड वाली एम्प्लॉय आईडी होगी, मैं ये पता करना चाहता हूँ कौन बढ़िया काम कर रहा है ना। सिलेक्ट करो, रिफ्रेश करो, ये देखो। मैं बोल सकता हूँ कि जो फर्नीचर वाले हैं ये ज्यादा मेरा सेल्स बढ़ा रहे हैं, है ना। विद एम्प्लॉय आईडी लिखना है, तो एम्प्लॉय आईडी क्या था वो वेरिएबल का नाम, एम्प्लॉय ईएमपी, और कॉमा, ओके। क्या कह रहे हैं, ग्रुप बाय का है, डिपार्टमेंट की जगह ग्रुप बाय एम्प्लॉय आईडी कर सकते नहीं, डिपार्टमेंट तो होगा ही। ये मैं करवा लेता हूँ सेट। अब क्वेश्चन तो समझ आ गया ना, बस उसकी क्वेरी बनानी है। ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, लेट मी चेक, एरर आ रहा है, इनकम्प्लीट। चलो ये छोड़ो अभी के लिए, ये देखो डिपार्टमेंट वाला समझ आया कि डिपार्टमेंट वाइज मेरे को टोटल करके इसने दे दिया, क्या बता रहा, सिंगल रो में बता दिया ना इसने डेटा। और नीचे कर देते हैं इसको, बढ़िया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नाउ सपोज वी वांट टू शो एम्प्लॉय आईडी वन, है ना, दे गिव्स यू एरर, सो वी यूज विंडो फंक्शन। आपको क्या दे रहा था, वो एरर दे रहा था, तो हम क्या यूज करते हैं, विंडो फंक्शन। तो एम्प्लॉय आईडी के लिए भी ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट सम ऑफ सेल्स, ये आप लगाओगे तो आपको एरर देखने को मिल रहा था जो अभी दिखाया आपको मैंने, ठीक है। विंडो फंक्शन यूज करोगे ओवर एज टोटल सेल्स विद एम्प्लॉय, ये लो सिंपल वाला तो ये हो जाएगा आपका। इसमें क्या दे रहा था, आपको एरर दे रहा है, राइट, यही मैंने प्रॉब्लम वहां दे रखी फेस करने को मिल रही है आपको। अब ये कौन सा वेरिएबल है, सेल्स अमाउंट है ना, ठीक है।
किस पे लगाना है मेरे को? सेल्स वाले पे। टोटल सेल्स का मतलब है आप एक कॉलम बना रहे हो, ठीक है। पार्टीशन ओवर कुछ नहीं लिखा है इसमें, मैं ओवर फंक्शन ले दिया क्योंकि विंडो में काम कर रहे हो। देखो आगे सेल्स सारी एक ही आ रही है, सिंगल, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे अब? सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, प्रोडक्ट आईडी, सेल्स ओवर आर टोटल एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। ऐसे आप करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। एम्प्लॉय आईडी थी, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट। हम्म। प्रोडक्ट आईडी भी, सेल्स भी है, और सेल्स, और यहाँ लिखते हैं ना सेल्स अमाउंट। अब ये मुझे क्या दो चीजें दिखाएगा, एक एम्प्लॉय आईडी, एक प्रोडक्ट, कि एम्प्लॉय कौन है, प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। विद सेल अमाउंट, सम करके सेल का अमाउंट। लुक, 101, इसका इतना आ गया, टू का ये आ रहा है, सबका सेम आ रहा है बेसिकली अभी, क्योंकि ओवर के ऊपर लगाना पड़ेगा ग्रुप बाय करके कि किसको ग्रुप करना है। तो आप लगाओगे एम्प्लॉय आईडी विद टोटल सेल्स, एवरेज निकालने के लिए एवीजे, देन ये वाला आ गया कॉलम, और सेल्स वाला कॉलम आपका यहाँ पर आ जाएगा। अमाउंट, सम भी कर दो उसका, और एवरेज भी निकाल दो उसका विद सेल्स। लुक, ये एवरेज आ गया, ठीक है। ओके। पार्टीशन बाय, अब ये क्या करेगा, पार्टीशन बाय क्लॉज इज यूज टू डिवाइड द रिजल्ट सेट फ्रॉम क्वेरी इनटू डेटा सबसेट्स। जैसे क्वेरी क्या है, पार्टीशन में एक बार इसको यहां से भी समझा देता हूँ। व्हाट इज पार्टीशन बाय? पार्ट ऑफ विंडो फंक्शन सिंटेक्स, ठीक है। इट डिवाइड द पार्टीशंस द रिजल्ट सेट इनटू स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ रोज, and the window function apply within a each partition separately. Think of it like a group by की तरह ही है, but without merging rows. rows को merge नहीं कर रहा वो, ठीक है। row remains intact but calculation are done by per group, ठीक है। जैसे कि ये वाला एम्प्लॉय सेल्स अमाउंट है, डिपार्टमेंट वाइज इसने बता दिया कि डिपार्टमेंट सेल्स का डिपार्टमेंट में कितना हो रहा है, ठीक है। टोटल दोनों का सेल का कितना हो रहा है, 5,000 ना। ये देखो यहाँ आ रहा है, इसका भी 5,000 ही आएगा क्योंकि ऑब्वियसली सेल्स है तो दोनों कॉलम्स, और एचआर का 1,500 था तो 1,500 आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ क्वेरी क्या है, फाइंड सेल्स डिपार्टमेंट वाइज विद एम्प्लॉयज आईडी, प्रोडक्ट आईडी डिटेल्स, ठीक है। तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट वाइज पार्टीशन करने को कहा गया है तो। और इसको एक लाइन में लिखने की जगह आप ऐसे लिख लेना, ज्यादा बेटर है। कॉलम कॉलम्स यहाँ रखते थे, तीनों कॉलम्स है, ये आपका ओवर पार्टीशन लगाया सेल्स, ठीक है, एज टोटल फ्रॉम सेल्स, ठीक है। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट एम्प्लॉय आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी। ओ, अनोन फील्ड सेल्स, सेल्स अमाउंट, डिपार्टमेंट। लुक, एम्प्लॉय नंबर 5, 105, उसका प्रोडक्ट 13, क्लॉथिंग का ब्रांड है, उसने 1,000 का करा। ये वाला क्लॉथिंग भी 1,000 ही होगा, है ना। टोटल कर रहा है ना, तो सम करवाया ना आपने, दोनों का जो भी दोनों का सेल्स का मिला के टोटल बनेगा ना, वो आ रहा है यहाँ पे। वैसे ही प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक है और टू वाला भी इलेक्ट्रॉनिक था, तो दोनों का 1,200 मिल के बन रहा है, 600 का शायद। सिमिलर फॉर थ्री, फर्नीचर का इतना आ रहा है। हाँ, क्या? हाँ, एक 102, दो एम्प्लॉय, हाँ एक ही, एक बंदा हेडफोन बेच रहा होगा, एक दूसरा बेच रहा होगा ईयरफोन वाला। इस दोनों एक ही दो एम्प्लॉयज एक एक डिपार्टमेंट में है।
दोनों का मिला के टोटल, कि इन दोनों ने मिला के मेरी, मान लो आपके सब ग्रुप्स होता है ना कंपनी में, कि यार ये सेल्स देख रहा है, ये देख रहा है, ये देख रहा है, मैं देखूंगा यार कौन सा डिपार्टमेंट मेरा अच्छा कर रहा है ना। या मैं एम्प्लॉय वाइज भी देख सकता हूँ, इन दोनों में एम्प्लॉय वाइज देखना है तो वो नॉर्मली हो जाएगा। ठीक है, मैं टोटल देखना चाहता हूँ मेरा कितना रेवेन्यू बनाया है इस फील्ड ने। अब आ गया रैंक विंडो फंक्शन। ठीक है, अब ये क्या करता है, वैसे तो इसने जीपीटी ने पहले ही लगा दिया। रैंक विंडो फंक्शन दैट असाइन अ रैंक पोजीशंस, असाइन करता है टू ईच रो विद इन अ पार्टीशंस, रो विद द सेम वैल्यूज इन द ऑर्डर कॉलम्स गेट अ सेम रैंक। अगर सेम वैल्यूज है ना तो उसको रैंक रैंक सेम मिल जाएगा, वन वन मिलेगा उसको, दोनों को, वन टू नहीं होगा। ठीक है, द नेक्स्ट, हाँ वो वन वन रैंक रहेगा दोनों का, 1200 वालों को। नेक्स्ट रैंक स्किप। अभी बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, ये डेटा है ना, एक, दो, ये आ गया, 1500 आ रहा, 2500 आ रहा, ठीक है। ये है नो पार्टीशंस, बिना पार्टीशन के आपके पास रैंक बनाया है, ठीक है। अभी इसका वन है, इसका भी वन ही हो जाएगा। अब टू नहीं आएगा, टू की जगह थ्री हो जाएगा सीधा, स्किप कर जाएगा एलिमेंट को। ठीक है, हाँ एक ये हो गया, दो ये हो गया, फिर तीसरा यही होगा ना, फिर फोर्थ आ गया, फिर फाइव आएगा सीधा, स्किप हो जाएगा। हाँ, जैसे कि यहाँ पर भी लगा रखा, रैंक विंडो फंक्शन रिटर्न अ यूनिक रैंक नंबर फॉर ईच डिस्टिंक्ट रो, हर एक अलग रो के लिए, ठीक है, विद इन द पार्टीशन अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक कॉलम वैल्यू रैंक। फंक्शन ऑलवेज वर्क ऑन ओवर, हमेशा ओवर पे काम करता है, विद ऑर्डर बाय। अब असेंडिंग डिसेंडिंग में लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे यहाँ डिसेंडिंग में लिखा है, इससे पहले इसने भी डिसेंडिंग में ही लिखा था, पता नहीं क्या है। देखो, यहाँ पे एक क्वेरी लिखी है, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, प्रोडक्ट आईडी, डिपार्टमेंट एंड सेल्स अमाउंट, ठीक है। ये मैंने चार कॉलम्स तो मांग लिए पहले ही, कि ये तो दे ही देना, ठीक है। उसके बाद रैंक लगाया, रैंक फंक्शन ओवर ऑर्डर बाय सेल्स अमाउंट, ऑर्डर बाय सेल्स अमाउंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया डीईसी एज सेल्स रैंक। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे वो कॉल टेबल का नाम। लुक, अभी जैसे ये फर्नीचर वाला है ना, इसका कितना आ रहा है, वन आ रहा है, ठीक है। और इसका टू क्यों आया पता है, क्योंकि इसकी वैल्यू अलग है। नहीं, डिपार्टमेंट का नहीं है ना, देखो किसके अकॉर्डिंग लगाया मैंने, सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट के अकॉर्डिंग। अगर मैं डिपार्टमेंट लिखता तो उसके अकॉर्डिंग आता, यस। ऑर्डर बाय या पार्टीशन बाय होगा, आई थिंक पार्टीशन बाय ना हो जाए उसका। हो गया, ये देखो, वन वन, क्योंकि एक ही जैसा डिपार्टमेंट है ये, ठीक है। फिर फर्नीचर थ्री आया सीधा, क्यों, क्योंकि वन टू और थ्री फिर आएगा जंप करके, ठीक है। स्किप हो जाते हैं इसमें रोज, नंबर के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, कि आप सोचोगे कि ये जुड़ के जो ज्यादा नंबर है उसको वन बोल देगा, ऐसा नहीं है। इसके अकॉर्डिंग लगाया ना, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, दो लगा दिया इसने, पहले रख दिया इसको। ए बी सी डी, नहीं नहीं, सी तो लास्ट में आ रहा है ना फिर। लॉजिक बस ये रैंक सेट कर रहा है, बस जस्ट रैंक, नॉट फॉर रैंकिंग। लाइक ऐसे नहीं है कि आप सोच रहे हो कि वन पहले ये पोजीशन पे खड़ेगा, दूसरा, ये नहीं। वो आपके अकॉर्डिंग है ना, आप क्या करना चाहते हो, अमाउंट वाइज करना चाहते हो तो अमाउंट देखेगा, सिमिलर सिमिलर अमाउंट्स, समझ रहे हो, सेम सेम चीज। जैसे मान लो ऑर्डर बाय मैंने क्या करा था, डिपार्टमेंट की जगह और सेल्स ऑर्डर कर दिया था ना, सेल्स अमाउंट में क्या हो रहा था, सबसे ज्यादा वाले को मिल रहा था रैंक। डिक्रीजिंग लिखा है वैसे तो मैंने यहाँ पे, डिक्रीजिंग का मतलब तो फिर हाँ डिक्रीजिंग लिखा है ना यहाँ पे, ठीक है फिर तो। हाँ, उसका क्या है, इंक्रीजिंग का क्या है, असेंडिंग, ऐसी। अब देख लो, सी से, ठीक है, अल्फाबेटिकली, सी आता है, फिर एफ आता है, फिर जी आता है। क्यों, सी आता है ना पहले, हाँ डिपार्टमेंट वाइज।
सेल्स अमाउंट में नंबर्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि भाई सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो सेल्स अमाउंट होगा उसके अकॉर्डिंग सेट कर देगा। एक मिनट। 150, ये आना चाहिए था ना, सेल्स रैंक। उसको जो आपके दिमाग में चल रहा है ना उसको भी साइड पे रखो 1 मिनट के लिए और ये समझो जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है। देखो, ये अलग अलग है दोनों। तो इसने क्या करा, एक का 1 बना दिया, दूसरे का 2 बना दिया, ठीक है। तीसरे का भी अलग है, थर्ड बना दो, कोई चक्कर नहीं है। फिफ्थ का भी 4 बना दो, इसका 5 बना दो, ठीक है। इसका 700 बना दो और इसका 950 बना दो, ठीक है। अगर आपका डेटा यहाँ पर भी 700 होता तो इसको भी क्या देता हो नंबर 7। अगर सेम होता, सिमिलर होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 300 की जगह 150 लिखा होता तो यहाँ क्या आता पता है, 1 1। हाँ, ऊपर वाले में 1, नीचे में 1, अगर सेम होता तो। विद डिपार्ट और सेल्स ऑर्डर कर रहे हो ना, हाँ सेल्स ऑर्डर। जैसे कि एग्जांपल के लिए वो डिपार्टमेंट वाला देख लो। असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया ना आपने, क्यों कंफ्यूज कर रहा हूँ, मेरे को भी कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, तो पहले ये आ गया, इंक्रीज हो रहा है ना टाइम नीचे को, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है इसलिए। डिसेंडिंग में करोगे तो उल्टा हो जाएगा। DEC। ये लो, 1200 पहले आया ना, अगर आप सेल्स अमाउंट के अकॉर्डिंग चल रहे हो। ठीक है अभी। ओके। और डिपार्टमेंट वाइज करोगे तो अल्फाबेटिकली कर दोगे आप। उसमें जैसे कि सेम सिमिलर चीज होगी तो उसको क्या मिल देगा, 1 1। सिमिलर होगा तो 1 1। लाइक ये देखो, ये सिमिलर है, ग्रोसरी ग्रोसरी 1 1। फिर उसके बाद 2 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा सीधा। ठीक है, वो स्किप हो जाएगा वो पार्ट। ओके। यूज बाय पार्टीशन कर रहे हो तो पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, ऑर्डर बाय सेल्स ऐसे कर सकते हो आप। कौन सा, ओवर विंडो फंक्शन, ओवर लिखोगे नहीं तो विंडो फंक्शन अप्लाई नहीं होगा। जो भी ये सब कर रहे हो ओवर की वजह से कर रहे हो आज। ठीक है, ग्रुप बाई का रिप्लेसमेंट है ओवर। रैंक, कॉलम दे देते हैं यहाँ पे, सेल्स, सेल्स अमाउंट। अब पार्टीशन बाय लिखा मैंने डिपार्टमेंट, ध्यान रखना, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, अमाउंट डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट। पार्टीशन तो डिपार्टमेंट वाइज होगा, ऑर्डर किस क्या रखेंगे, सेल्स अमाउंट रखेंगे डिक्रीजिंग में। ठीक है। और सेल्स रैंक दे दिया, उसके बाद सेल्स दे देते हैं यहाँ पे। ये देखो, डिपार्टमेंट, ये दो इकट्ठे करें डिपार्टमेंट। इसका जो सेल्स अमाउंट होगा, ये रहा, डिक्रीजिंग में ना, डिक्रीजिंग में 1 2, 1 2, 1 2 और 1 2। सबको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया इसने, डिपार्टमेंट वाइज कर दिया जब आपने, ऑर्डर बाय सेल्स, क्योंकि सेल्स दोनों अलग अलग है। ये 1 2 एक अलग स्टार्ट हुआ, ये देखो ये भी अलग अलग है, ये नंबर्स भी अलग अलग है, ये दोनों। जी। ठीक है। डेंस रैंक विंडो फंक्शन, अब डेंस रैंक क्या होता है, सिमिलर टू रैंक की तरह ही है, रैंकिंग का ही है, एक्सेप्ट वन डिफरेंस इज डोंट स्किप एनी रैंक विद रैंकिंग रूल्स। अभी याद है आपको, स्किप कर देता 1 2 के बाद स्किप कर दो सीधा। जैसे 1 1 आया, फिर सीधा 3 आता है ना, 2 नहीं आता। डेंस रैंक में वो है कि पूरा काउंटिंग ही चलती है। ठीक है। डेंस रैंक में बस इतना ही है, ये देखो यहाँ लगा है, दोनों मैंने एक साथ लगा दिया, एक रैंक भी दिखा दूंगा पैरेलली और डेंस रैंक भी दिखा देता हूँ पैरेलली। एम्प्लॉय आईडी, प्रोडक्ट आईडी, डिपार्टमेंट, सेल्स अमाउंट, ऑर्डर बाय सेल्स अमाउंट, इधर भी सेल्स अमाउंट और यहाँ पे सेल्स। पहली लाइन तो आपको कॉलम्स बता रही है क्या क्या चाहिए आपको। दूसरी लाइन में आपने ऑर्डर्ड बाय सेल्स अमाउंट डिक्रीजिंग में लिख दिया, डिक्रीजिंग में जो भी होगा आ जाएगा, कैसे आएगा, 1 1, फिर सीधा 3, ऐसे ही आता है। ठीक है, डेंस रैंक में क्या होगा, 1 2 3 ऐसे चलेगा।
ठीक है। मतलब वन वन तो आ गया, फिर टू ही आएगा, थ्री नहीं आएगा, और लाइक स्किप नहीं होगा नंबर। ये देखो, ऑर्डर बाय करा है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये अलग है, ये अलग है, इसका एक अलग बना दिया, ठीक है, ये भी अलग है। थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, सेवन हो गया। सारी अलग थे क्या? हम्म। एक मिनट। डिपार्टमेंट करके देखते हैं, डिपार्टमेंट करते। ऑर्डर्ड बाय डिक्रीजिंग डिपार्टमेंट। ले लो। ग्रोसरी ग्रोसरी, वन वन फिर थ्री आ गया ना। पर इस केस में देखो, वन वन फिर टू आएगा, स्किप नहीं करेगा उसको। टू भी आया, फिर थ्री आया, और यहाँ पर देखो पांच आया सीधा। ठीक है भी। डेंस और रो रैंक में ये डिफरेंस है बस। नंबर नहीं लिखेगा, बस काउंट तो कर लेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ही दे रखा है आपको, इसके अकॉर्डिंग देख लेना, एक फोटो है वैसे। रो रैंक, रैंक और डेंस रैंक। रो रैंक नहीं बताया अभी मैंने, डेंस रैंक और ये बताए हैं। बेनिफिट तो कुछ भी नहीं है, आपके ऊपर है क्या यूज कर रहे हो। लाइक, अच्छा, वाई वी यूज रैंक एंड डेंस रैंक। वाई वी यूज इन माई एसक्यूएल रैंक एंड डेंस रैंक। Both window function used to ranking rows within the result sets. They are useful when you want to find positions, leaders या order with the ties. ठीक है। यूज करना, when to use, use when you want to competition style ranking, like sports में हो गया कि फर्स्ट ये आया सेकंड ये आया ना, ऐसा कुछ। if two rows tied they get the same ranks but next rank is skipped। ठीक है, दोनों अगर बराबर आए तो हो जाएगा, नेक्स्ट स्किप हो जाएगा। ठीक है। डेंस रैंक है when you want to ranking without gaps। if two rows tied they get the same ranks but next rank continues sequentially। ठीक है, तो ये ऐसे काम कर लेता है। सैलरी लेवल्स देखने होंगे। गैप इज रैंक नॉट मीनिंगफुल। ठीक है, तो ऐसे यूज केस देख लो, सेल्स लीडर बोर्ड दिखाना होगा। इफ टू सेल्स पर्सन टायर्ड एट, दोनों दो बंदे बराबर ही चल रहे हैं, तो ये होगा ना, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, थ्री बना देंगे सीधा उसको। डेंस रैंक में इफ टू टायर्ड एट वन, द नेक्स्ट वन इज सेकंड आएगा। ठीक है, एग्जाम रिजल्ट्स हो गए, वहां यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट प्राइसिंग हो गया, वहां पर यूज कर सकते हो। ठीक है, इन शॉर्ट, व्हेन गैप इज रैंकिंग मैटर्स कंपटीशन या लीडर बोर्ड में, तो आप यूज करते हो रैंक का। व्हेन यू वांट टू कंटिन्यूस रैंकिंग विदाउट गैपिंग, तो आप यूज कर सकते हो इसको। ठीक है भी। डेंस रैंक हो गया। रो रैंक देख लो, विदाउट फंक्शन एसक्यूएल रैंक टू गेट अ यूनिक सीक्वेंशियल नंबर ऑफ ईच। हर एक का यूनिक सीक्वेंशियल नंबर देगा रो रैंक। जैसे ये देखो, इसी की बात करते हैं। देखो चार है ना ए, और फिर पांच बी है। इसे कहा वन, टू, थ्री, फोर, ये हो गया खत्म। उसके बाद सीधा इसने क्या, वन से स्टार्ट कर देना है। वन टू थ्री फोर। ठीक है, लाइक वो वाला आपका जो सीक्वल में था, जैसे ये ग्रोसरी वाला है ना, ये क्या करेगा, इसको वन और टू दे देगा, बढ़िया। फिर नेक्स्ट में फिर से वन स्टार्ट कर देगा, वन टू। फर्नीचर अलग है, फिर इलेक्ट्रॉनिक वन और टू, ऐसे चलता है ये। रो रैंक। ये यहाँ लिख देना, रो रैंक ओवर सेल्स ऑर्डर लिख लेना, जो लिखना है वो लिख लेना। डिपार्टमेंट वाइज कर देता हूँ मैं वैसे तो। एम्प्लॉय सेल्स। ठीक है, डिपार्टमेंट करा, सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट करा, डिपार्टमेंट कर लेते हैं, इजी रहेगा समझना। क्योंकि अभी ऑर्डर वाइज करना है, सारे अलग है नंबर्स, तो काउंटिंग ही आ गई। डिपार्टमेंट, ये लो, वन टू रो रैंक।
ठीक है, ऑर्डर बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्यों हुआ? रो नंबर। 8 रो नहीं, डिपार्टमेंट वाइज कर रहा है ऑर्डर बाय। हाँ, ये लो पार्टीशन बाय होगा। अब हो जाएगा वो वाला। वो तो रो नंबर दे दिया ना उसने। ये लो पार्टीशन। डिपार्टमेंट। यही लिखना है वैसे तो इसके अंदर, है ना? ब्रैकेट, पार्टीशन में डिपार्टमेंट आ जाएगा बस। ऑर्डर बाय भी नहीं बढ़े लगा तो है। मिनट। हाँ, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, ऑर्डर्ड बाय वो। ये लो, अब आ जाएगा वो जो आप मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। 1 1, ये अलग है और ये अलग है। 1 और 2। ठीक है। एनलिट्स विंडो फंक्शन। अभी एनलिट्स क्या है? वी यूज एनलिट फंक्शन टू डिस्ट्रीब्यूट द नंबर ऑफ रोज इन अ स्पेसिफिक एन नंबर ऑफ ग्रुप्स। कि आप यहाँ पर बता सकते हो इतने ग्रुप्स में बांट दो उसको, 3 ग्रुप में बांट दो, 4 ग्रुप में बांट दो। एनलिट ऐसे काम करता है। जैसे 1 दिया ना, 1 1 में कर देगा इसको। जैसे एनलिट, नंबर ऑफ ग्रुप्स में बांटना। एनलिट विंडो फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट रोज इनटू एन रफली इक्वल रोज। मान लो कई बार इक्वल नहीं भी होती हैं। 9 होगी, 9 नहीं 10 होगी, तो इक्वल कैसे करेगा ना, एक को ज्यादा कर देगा बस। buckets, ठीक है। each row is assign a bucket number like 1 to n, useful when you want to split data into percentiles, quantities and decile में, quantiles and decile में। परसेंटाइल 100 होता है, क्वांटाइल 4 होता है, और डेकाइल आपके 10 होते हैं। 100 पार्ट्स में बांटना है या उसमें करना है, ठीक है। तो ऐसे ही काम कर रहा है नंबर ऑफ रोज, जैसे कि यहाँ पे देखो ये डेटा है। ठीक है, एम्प्लॉय का डेटा सेट है, ये दे दिया 5,000। एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये है, ठीक है। सारी सेल्स की है। ठीक है, स्प्लिट इनटू क्वांटाइल, 4 ग्रुप्स में बांटना चाहते हो आप, तो आप क्या लिख दोगे? एन ओवर ऑर्डर बाय सेल डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये 4 ग्रुप्स में बांट देगा इसको। जैसे कि एक सेल्स को ये बना दिया इसने 1, फिर 2, और फिर एक को अलग अलग कर देगा। ठीक है, क्योंकि उसको 4 बोला है ना आपने, तो इसलिए 4 में से बांट पाया वो। ठीक है। जैसे 100 ग्रुप्स में बांटना है परसेंटाइल को, आपने 100 लिख दिया, तो क्या करेगा? 100 ग्रुप्स में बांट के दे देगा आपको। सैलरी बिलोंग्स टू, लाइक, तब यूज करते हो इसका पार्टीशन का। हो जाएगा। लेग एंड लेड विंडो फंक्शंस। और कौन सा रह गया? 7 8। ठीक है। लेड, लेग एंड लेड विंडो फंक्शंस। इसको 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 खत्म कर देते हैं ना। लेग फंक्शन हैज द एबिलिटी टू फैच डेटा फ्रॉम प्रीवियस रोज। इसका काम होता है कि इसके पास एबिलिटी है तो प्रीवियस रो से डेटा फैच कर सकता है, वाइल लीडिंग लीड जो होती है फैच डेटा फ्रॉम द सब सीक्वेंस रोज। मींस एम्प्लॉय आईडी, प्रोडक्ट आईडी, डिपार्टमेंट, सेल्स। ओहो, सेल्स ईयर तो है ही नहीं मेरे पास। इसमें है नहीं, मैंने आपको एक ऐसे चला के दिखा देता हूँ। इसका यूज करके आप चैट जीपीटी से बनवा लेना, लेड और लेग की प्रैक्टिस करने के लिए ना। आप क्या करना कि भाई मेरे को ऐसा डेटा बना के दे दे, पहले डेटा बनवा लो, उसको रन कर लो उस पे सीक्वल पे, उसके बाद ये सारी चीजें लगा के देखो। ठीक है। जैसे कि लेड, कॉलम्स, ऑफसेट एंड डिफॉल्ट, ठीक है। 3 चीजें दे सकते हो आप इसके अंदर। लेग के अंदर इज अ विंडो फंक्शन दैट लेट यू लुक बैक प्रीवियस रो वैल्यूज विदाउट यूजिंग सेल्फ ज्वाइन। It's super useful for comparing current row with the previous row based on the sum orders। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऑर्डर दे रखा है एम्प्लॉय आईडी, प्रोडक्ट आईडी, डिपार्टमेंट, सेल्स ईयर्स और सेल्स। ठीक है, मैंने लेग लगा दिया उस पे लगा दिया सेल्स के ऊपर, ओवर ऑर्डर बाय सेल्स ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर का। अब ये करेगा क्या? जैसे ये डेटा देख लो। ठीक है, ये सेल्स का डेटा आपका, कि भाई 2023 में ये हुआ था, ये 2021 में ये हुआ था। ठीक है, आपने जैसे लेग लगाया ना इसके किस पे? सेल्स पे। प्रीवियस कौन सा है? 23 है ना, लास्ट आई थिंक 23 होगा।
ये देखो 23 वाला फैच कर लाएगा वहां से डेटा उठा के। एक मिनट। आउटपुट ऑफ द क्वेरी। ठीक है। 23, 22, 21 पिछला जा रहा है क्या? और यहाँ नल आएगा। कहने का मतलब ये है, देखो ये सेल्स वाला है, इस पर आपने लेट लगाया। जैसे ही लगाओगे ना 2023, ये तो सेल्स वाला है, ये प्रीवियस सेल बताएगा पिछली बार कितना हुआ था, 7500 हुआ था ना। ये आ गया। इससे पीछे क्या हुआ था? 7000। तो इस ईयर में 2012 में इतना प्रॉफिट हुआ है, और पिछले साल कितना हुआ था? 7000। ठीक है, 2021 की बात करें, इसके आगे कुछ है नहीं डेटा, तो नल आएगा, याद रखना। ठीक है, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो इसको कुछ भी नहीं दिखाएगा। ठीक है। लेड ये करता है, लेग। फिर आता है लिड, ये आगे वाला बताता है। ठीक है, इसने लिड लगा दिया, लेग लगाया। बाकी पार्टीशन वगैरह और भी इसमें से आप पे कर सकते हो। is a window function that let you look ahead a next row's value without using self join। मतलब ये अगले वाली बताता है, वो पिछले वाली बताता है तो ये अगली बताता है, डेटा वही लगा के। जैसे ये डेटा आपके पास, एग्जांपल के लिए क्वेरी लगाई आपने इसके ऊपर, तो ये डेटा देखो कैसे बता रहा है। 2021 में नेक्स्ट ईयर क्या हुआ था 2021 के बाद? 7500 हुआ था ना सेल। देखो, उसके अगले साल क्या हुआ था? 8000। तो यहाँ पर आ गया। और अगले में नल है क्योंकि आगे डेटा ही नहीं आया, तो कहाँ से दे देगा वो? ठीक है। ये दो फंक्शन ऐसे काम करते हैं, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू विंडो फंक्शन। अरे यार, ये तो बेसिक ही है। both functions are straightforward, they either return the first value and the last function of the value। ठीक है। both functions use return value for the first and last row window function based on the ordering। बस यहाँ पर आपने लगा दिया फर्स्ट वैल्यू, कॉलम का नाम दे दो, ओवर ये सारी क्लॉज लगा दी आपने। सेम फॉर दिस। ठीक है, और क्या है इंपॉर्टेंट नोट दैट बाय डिफॉल्ट लास्ट वैल्यू कैन बी ट्रिकी, इट मे ओनली रिटर्न द करंट रो वैल्यू अनलेस यू एक्सप्लिसिटली सेट द फ्रेम क्लॉज। ठीक है, जब तक आप ये फ्रेम क्लॉज नहीं सेट करोगे तो करंट वाला ही देता रहेगा। ये डेटा है आपके पास। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू लिखोगे तो कौन सा आएगा? ये रहा, 7000। फर्स्ट वैल्यू क्या है आपकी? ऑलवेज शो द सेल्स, फर्स्ट वैल्यू ऑफ सेल्स। सेल्स क्या है? मेरी सेल्स फर्स्ट वैल्यू 7000 है ना, तो ये आएगा आपका ऑर्डर में। ठीक है। उसके बाद 5000, सेकेंड वैल्यू क्या है? 5000 है। और क्या है? लास्ट वैल्यू, ये लास्ट वाली दे देगा भाई, लास्ट में क्या था? हम्म लास्ट वैल्यू, एक्चुअल डेटा ये रहा। लास्ट लास्ट सेल्स में लास्ट बीच में आ रहा है तो, अच्छा सेल्स का, ओनली सेल्स का। ठीक है, 8000 है, तो लास्ट में सेल्स क्या हुई थी ये बता रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने सेल्स पे लगाया है इसको। ठीक है। अब मैं आपको एक वो दे देता हूँ कैसे आप इसमें प्रैक्टिस करोगे सारे की, ये तो मैं कल बताऊंगा। और ये वाला भी देखो, चैट जीपीटी से क्या बोलोगे? आप कहोगे क्रिएट डेटा फॉर रियल प्रोजेक्ट फॉर माय प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये आपको एक रियलिस्टिक सा डेटा बना के देगा। ये आप एग्जीक्यूट कर लेना। फिर उसके बाद ये डेटा बना के दे दिया, अभी कम एचआर, हाँ सेल्स डिपार्टमेंट एचआर का बना दिया, आईटी का बना दिया, मार्केटिंग का बना दिया। और डालना हो अपने हिसाब से, आपको लगता है ये थोड़ा बहुत डाल देते हैं तो वो कर लेना। ठीक है। ओके, उसके बेस पे मैं क्या बोलूंगा ये तो मत करना, क्या ना, अब नाउ गिव, क्या कह रहा है, डू यू वांट टू एक्सपैंड डेटा सेट इनटू 100+ रोज? यस, ये करवा लेना। ठीक है, इसको खुद ही बोल देना कि भाई 100 तक बना दे, ये बना देगा आपके लिए 100 तक। कोई भी, जैसे अभी ये बनाया ना आपके दिमाग में कोई इंडस्ट्री है तो वो डाल देना। ठीक है। उसके बाद आप बोलना कि भाई मेरे को ना, देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन क्वेरीज लो, इसने खुद ही दे दिया वैसे तो। गिव टास्क, गिव टास्क फॉर फॉर प्रैक्टिस 100,
100 बोल सकते हो, जितनी हो सकते हो वो रगड़ देगा वो सारी। ठीक है। जैसे कि ये देखो, सिलेक्ट ऑल रोज एम्प्लॉयज, ये तो बहुत इजी है ना। ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं बस, ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक्चुअल में जो करनी है। ठीक है। अब जैसे मान लो ये हो नहीं हो रहा, बस को पूछ लो कि मैं कैसे करूं, बताओ मेरे को, क्वेरी बता दो, समझ नहीं आ रहा क्या करें। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से हो जानी चाहिए। उसके बाद इंटरमीडिएट में क्या करना है आपको, ज्वाइंस लगाने को बोल रहा है, चलो इसने तो पहले बता दिया, पर ये कभी ऐसे बताया नहीं जाएगा आपको कि ज्वाइंस लगाने हैं, ये लगाने हैं। ठीक है, आपको सीधा क्वेश्चन बोला जाएगा कि भाई मेरे को ये बताओ कि क्या सेल्स है, क्या अमाउंट आया है, ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है। एनलिट वगैरह कुछ नहीं लिखा होगा, ये कुछ नहीं लिखा होगा। ठीक है, इतना प्रिपेयर रहना। डीप विंडो यूसेज ये भी है, ट्राई कर लेना। ठीक है, 100 नहीं चाहिए, 50 ले लो, 10 ले लो, 10 10 करके कर लो, मिक्सचर कह दो इसमें से भाई 10 मिक्स दे देना, एक्सपर्ट रियल एनालिटिक्स के लिए क्या करना होता है। देखो, शो टॉप 3 एम्प्लॉयज ईच ईयर यूजिंग रो रैंक। अब इसमें पता नहीं क्या क्या क्वेरी लिखनी पड़ेगी आपको, पूरा बंच मिलेगा 10 15 लाइंस का, तब जाके एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, आइडिया लग रहा है अब क्या करना है आपको, जो आपका मेन टास्क है यूजिंग चैट जीपीटी करना ये चीजों को। ऐसा नहीं है हर बार उससे क्वेरीज मांगते रहो, पहले खुद दिमाग लगाओ कि मैं इस पे क्या अप्लाई करूं मेरा आंसर आ जाए, सिंपल। ठीक है, नहीं चल रहा फिर आप इसके बजाओ और बताओ कि तू बता भाई क्या करूं मैं इसमें। बढ़िया।